वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडियाज़ ऑनलाइन एजुकेशन इन्फिनिटी स्टडी पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, आज आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 जो है यानी धातु और अधातु वाला चैप्टर है, यानी कि उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। क्या बोलते हैं उसको, मेटल एंड नॉन मेटल। तो ये चैप्टर जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। इसका जो है थ्योरी पार्ट, ऑब्जेक्टिव पार्ट सारा कवर हो चुका है। अब हम लोग जो है यहाँ पे करने वाले क्या चीज़, अम्ल, क्षार और भस्म का जो है ये आपका इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। यानी एसिड, बेस एंड सॉल्ट। कौन सा चैप्टर अभी हम लोग करने वाले हैं, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। यानी इसको क्या बोलते हैं, अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। तो इसी को हम लोग जो है करने वाले हैं। ओके, चलिए तो हम लोग जो है देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव और इसका जो है देखते हैं उसको जो है किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसमें आपको टोटल जो है आपका 30 क्वेश्चंस जो है वो मैंने आपको यहाँ पे प्रिपेयर किए हुए हैं, जो कि आपका NCERT का ही है। उसमें से आज मैं आपको यहाँ पे कितने करवाने वाला हूँ, आज मैं आपको 15 आज करवाने वाला हूँ। यानी कि 15 जो है वो आपका आज करवाने वाला हूँ और 15 जो है वो आपका नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसका जो है आंसर देने का कोशिश कीजिए। एक बात आप जो है याद रखिए, क्वेश्चन आपको भले ही देखने में बड़ा लगे, तो जो जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है, खास तौर पे ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, जो जितना बड़ा क्वेश्चन उसका जो है रिप्लाई, उसका जवाब जो है उतना छोटा होता है, वो उतना ईजी होता है। तो आप लोग जो है इसका आंसर देने का कोशिश कीजिए। और इसके लिए यहाँ पे मैं आपको कितना 10 सेकेंड दे रहा हूँ, ठीक है। 10 सेकेंड काफ़ी है ये। चलिए इसको मैं 10 से आपको सीधा इसका दुगना कर देता हूँ, 20 सेकेंड दे रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में भी तो थोड़ा सा समय लगेगा। चलिए, ये बोल रहा है सिंपल सा, यहाँ पे क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिएगा पहले, उसके बाद जो है ध्यान से थोड़ा। चलिए टाइम अप हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि एक जो है ना अम्ल का विलयन है, यानी कि ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक एसिडिक सॉल्यूशन है और एक आपका बेसिक सॉल्यूशन यानी क्षारीय सॉल्यूशन, यानी क्षार का विलयन, ठीक है। एक अम्ल का विलयन, एक क्षार का विलयन। दोनों को क्या किया जाता है, जब मिलाया जाता है, दोनों को मिलाया जाता है तो क्या होता है, तो दोनों को जब आप मिलाइएगा तो क्या होगा, यानी ताप जो है बढ़ेगा। सिंपल सा बात है, दोनों तो एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। यानी ये दोनों कभी एक दूसरे से मैच नहीं करते। तो ये दोनों क्या होगा, मतलब ये इससे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है मतलब ताप बढ़ेगा। सिंपल सा बात है, वो जो आपका विलयन होगा तो उसका क्या होगा, हीट जो है जनरेट होगा, यानी ताप जो है वो बढ़ेगा। इसके साथ ही क्या होगा, आपको मैंने बताया था कि जब अम्ल और क्षार ये दोनों रिएक्शन करते हैं, तो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाता है, रिएक्शन करने के बाद ये लवण का निर्माण करता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, अम्ल, सिंपल सा देखिए यहाँ पे अम्ल और प्लस में क्षार, ये रिएक्शन मैंने आपको करवाया था जब मैं आपको अम्ल, लवण, अम्ल, भस्म और अम्ल, क्षार और लवण वाला चैप्टर जब पढ़ा रहा था, तो उस समय मैंने आपको करवाया था, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो आपने तो आंसर निकाल भी लिया होगा। अम्ल प्लस क्षार और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, ठीक है। ये दोनों लवण बनाते हैं, किसका निर्माण करते हैं, लवण का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलयन का ताप बढ़ेगा और लवण का निर्माण होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 और 4 किस में, आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा।
ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, और इसका जो है आप रिप्लाई दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा। कोई क्या कर रहा है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, लाल, यहाँ पे पत्र नहीं है, बिलियन है, यानी लाल लिटमस बिलियन को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है। तो वो जो है क्या हो रहा है, मतलब वो क्या हो सकता है, निम्नलिखित में से किसके बिलियन को आधिक्य में मिलाने पर यह परिवर्तन व्युत्क्रमित हो जाता है। यानी देखो सिंपल सा पहले बात जो है समझने का कोशिश करो यहाँ पे। पहले बात समझने का कोशिश करो। लाल जो है, लाल किसका प्रतीक होता है, पहले ये समझ लो, सीधा एकदम याद रख लो, सिंपल शॉर्ट वर्ड में आप क्या याद रखो, लाल जो है यानी रेड, रेड किसका, अम्ल का, रेड किसका, अम्ल का, यानी आपका रेड जो है वो एसिड के लिए, ठीक है। और नीला जो है, नीला यानी कि ब्लू, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लू, ये किसके लिए, ये आपका क्षार के लिए, ठीक है। सिंपल सा इतना याद रखो, ठीक है। यानी लाल जो है आपका अम्ल के लिए याद रखो, नीला जो होता है वो क्षार के लिए याद रखो। यानी क्या करता है, यहाँ से इसको मैंने इसलिए याद करवाया क्योंकि अगर आप लिटमस पत्र पे अम्ल डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, लाल होगा, ठीक है। यानी नीले लिटमस को वो क्या करेगा, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देगा। और अगर आपने क्षारीय विलयन डाला तो वो क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो यहाँ पे जो है आपको उसका उल्टा, पहले क्या कह रहा था, पहले कह रहा था लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, क्षार करेगा। लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, क्षारीय विलयन। लेकिन ये उसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है उसका अपोजिट, व्युत्क्रम मतलब अपोजिट, उसका उल्टा। तो उसका उल्टा यानी कि ये यहाँ पे आपका कौन हो जाएगा, अम्ल वाला आंसर हो जाएगा। तो अम्ल यहाँ पे आपको एक ही दिया हुआ है, अम्ल आपका कौन सा हो जाएगा, अम्ल आपका यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, और इसको करने का कोशिश कीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे, चलिए तो ये जो है इसका आंसर, पहले जो ये क्वेश्चन समझने का कोशिश कीजिए, उसके बाद जो है इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपको हाइड्रोजन, यानी क्या कह रहा है, एक आर्द्र दिन में, ठीक है, आर्द्र दिन मतलब होता है आपका ठंडी का जो दिन होता है, विंटर सीजन जो होता है ना, उसके लिए बोला जा रहा है। एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl, ये किस तरह का, गैसीय, ठीक है, यानी गैसीय अवस्था में जो है, यानी इसको जो है बनाने के लिए, ठीक है, HCl बनाने के लिए गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में से गुजारा जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है, जब आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना हो तो उसमें क्या किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड वाला जो रक्षित नली होता है,
तो उससे जो है इसको क्या किया जाता है, पास कराया जाता है। गुजारने का मतलब होता है यहाँ पे पास कराया जाता है, ठीक है, उसके थ्रू से। तो रक्षित नली में, तो यहाँ पे बोल रहा है रक्षित नली में ये जो कैल्शियम क्लोराइड उपस्थित होता है उसका क्या काम होता है। तो उसका काम क्या होता है, ये गैस में जो हीट होता है ना, गैस में जो हीट होता है तो उसी को जो है ये क्या करता है, अवशोषण करने का काम करता है, ठीक है। इसीलिए उसको जो है उस नली से गुजारा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इसका जो है रिप्लाई देने का कोशिश कीजिए। चलिए मैं नीचे देख रहा था कहीं ये भी BBC करके तो ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन नहीं। चलिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए तो ये तो सिंपल सा बात है। ये पूछ क्या रहा है, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है, तो जल कौन नहीं रखता, जल आपका जो है ये बेकिंग सोडा जो है ये जल नहीं रखता है। धोबन सोडा तो आपका जल रखता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका 10H2O वाला जो फॉर्मूला होता है तो वो धोबन सोडा वाला में होता है। ये जो है आपका जल नहीं रखता है, ये आपसे यही पूछा गया था। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए और इसका रिप्लाई दीजिए। चलिए दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका सोडियम कार्बोनेट, यानी क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट हो गया। ये क्षारकीय लवण है, क्योंकि यह लवण ये जो है क्या होता है क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण क्यों बोला, इसको अम्लीय लवण क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये जो है क्या है दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक है। इसमें जो है प्रबल क्षारक यानी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और आपका जो है वीक एसिड। तो इसी लेके जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है, इसको क्षारकीय लवण बोला जाता है यानी बेसिक सॉल्ट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फाइड होता है, इसकी प्रकृति है। तो कैल्शियम फास्फेट जो होता है, मैंने आपको बताया दांत आपका जो होता है वो किस चीज़ से बना होता है, दांत का एनेमल जो होता है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो दांत का एनेमल आपका कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ होता है, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट से। ये भी बात ध्यान में रखिए, क्योंकि जो है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका दांत जो है किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो कैल्शियम फास्फेट से बना हुआ होता है और ये कैसा है क्षारकीय है। इसकी प्रवृत्ति कैसी क्षारकीय है, क्योंकि और इसीलिए जो है डॉक्टर जो है ज़्यादा अम्लीय चीज़ जो है खाने के लिए मना करते हैं, इससे दांत जो है ख़राब हो जाता है इसी कारण से। ओके जब आप इमली खाते हो, ठीक है, तो वो जो है उसका क्या होता है उसमें अम्लीय होता है, एसिटिक एसिड जो है वो पाया जाता है अम्ल में। हालांकि इमली में जो है आपका सिट्रिक, ठीक है, इमली में सिट्रिक पाया जाता है। तो वो जो है आपको क्या होता है वो भी तो एक प्रकार का एसिड ही है, अम्ल ही है। तो ये क्या करते हैं दांत को जो है ख़त्म करने का काम करते हैं, नष्ट करने लगता है, ये रिएक्शन करने लगता है। और इसी वजह से जो है पेस्ट जो होते हैं उसमें क्षारकीय चीज़ मिलाया जाता है, ना कि ताकि वो जो है दांत के साथ कोई भी रिएक्शन ना करे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 और इसका रिप्लाई देने का कोशिश कीजिए। चलिए 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 बताइए यहाँ पे क्या होने वाला है। नीला हरा नीला, तो हरा नीला से आपको कुछ पता चल रहा है। मैंने आपको क्या बताया था इसकी प्रकृति कैसी होगी,
यानी इसकी प्रकृति आपका क्षारकीय होगी। ठीक है, नीला जैसे ही आ गया तो इसकी प्रकृति क्षारकीय होगी। और क्षारकीय यहाँ पे कौन सा है? पड़ती अम्ल यानी एंटी एसिड। एंटी एसिड कहने का मतलब है यहाँ पे कि वो जो है अम्ल नहीं होना चाहिए। नींबू का रस में आपको अम्ल पाया जाता है, फिर यहाँ पे सिरका में जो है वो आपका अम्ल पाया जाता है। साधारण नमक में तो ना तो ये अम्ल है ना ये क्षार है, क्योंकि ये एक लवण है। तो फिर बचता है आपके पास ऑप्शन कौन सा? एक ही ऑप्शन बचता है, वो आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए इसको। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम देता है? इसको आपको चुनना है कि सबसे कम कौन है। इस तरह से चुनना है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, इस तरह से चुनना है आपको, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम ऐसा ही होता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। चलिए, तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, यानी सबसे जो है कम आपका जल का है। उसके बाद फिर आपका क्या है? एसिटिक अम्ल का, यानी अम्लीय की बात कर रहा है, ये अम्ल को जो है बढ़ाने का बात कर रहा है। तो जल में अम्लीय गुण नहीं पाए जाते हैं, एसिटिक गुण में थोड़ा सा उससे ज़्यादा पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी मजबूत अम्ल जिसको बोला जाता है, या प्रबल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल बोला जाता है। HCl कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है रिप्लाई दीजिए। चलिए, ये तो जो है आपका नॉर्मल सा चीज़ है, तो चलिए ये जो है आपको नॉर्मल से, ठीक है, ये जो है आपको पता होना चाहिए। देखिए ये क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश यानी कि किसी कारणवश जो है क्या लग गया? सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें जो है गिर गई, उसे क्या करना चाहिए? यानी कॉन्क एसिड, मैंने आपको बताया था कि कॉन्क एसिड क्या होते हैं, ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है, और ये जो है रिएक्शन करके क्या कर सकते हैं, ये आपका त्वचा जो होता है, यानी ये आपका क्या होता है, स्किन जो होता है, स्किन, उसको भी जो है ये खराब कर सकता है। ठीक है, तो उसका हाथ पे गिरा हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए बताइए, यहाँ पे क्या करना चाहिए उसको? तो उसको क्या करना चाहिए, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोना चाहिए उसको। ठीक है, और उसके बाद अम्ल को काटने के लिए क्या चीज़ है? अम्ल को काटने के लिए तो एक ही चीज़ है, और वो क्या है? वो है आपका क्या, यहाँ पे क्षारीय चीज़ होना चाहिए। तो ये क्या है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaH और CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और इसका जो है रिप्लाई दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका रिप्लाई दीजिए। चलिए इसको जो है समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यानी ये क्या कह रहा है आपको, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सबसे पहले क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसको क्या करते हैं,
एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो इसी क्या होता है, गैस निकलती है। चलो ठीक है, मान लिया गैस निकलती है, ठीक है। तो मतलब उसके लिए कौन सा कथन सत्य है? तो यह चूने के पानी को दूधिया कर देगा, ये तो गलत बात है। नहीं, ये तो है, सही बात है। ये इससे जो गैस निकलेगा वो ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा कर देगा। ओके, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर और भी जो है यहाँ पे और देख लेते हैं और क्या क्या कर सकता है ये। तो ये क्या कर सकता है, जलती हुई तिल्ली को बुझा सकता है, बिल्कुल बुझा सकता है ये, क्योंकि इससे कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इसीलिए। और कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया करेगा और जलती हुई मोमबत्ती को भी बुझा देगा। और उसके बाद ये क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, बिल्कुल ये जो है क्या होगा, घुल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका 1 2 3 ये सही है। आपका चौथा जो है गलत है, क्योंकि ये क्या कह रहा है आपका गंध, तो इसमें जो है गंध नहीं आती है, ये गलत बात है। ठीक है, चलिए तो आज जो है यहीं तक रहने दीजिए। जब मैं आपके लिए नेक्स्ट क्लास लेके आऊँगा तो उसमें मैं आपको कल जो है मैं आप लोगों को क्या करवाऊँगा, कंप्लीट जो है इसको करवा देता हूँ। ठीक है, तो इसके साथ ही जो है आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करते रहिए और घर के अंदर जो है अभी रहा कीजिए, क्योंकि बिकॉज कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है वो अभी भी जो है ठीक तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि अभी भी जो है ना हॉस्पिटल या आपके जो भी मतलब अस्पताल होंगे ना, तो उसके अंदर जो है अभी भी अगर किसी को हो गया ना तो फिर वो मतलब बहुत ही जो है रेयर कंडीशन है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है, ये अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए जो है आप अपने घर पे रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप चाहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुंचे तो आप YouTube ओपन कीजिए, इसके बाद सर्च कीजिए इन्फिनिटी स्टडी। सर्च करने के बाद आप इस चैनल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप ऑल पर क्लिक कीजिए। इस तरह से आप क्लास सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपको क्लास नोटिफिकेशन डेली पहुँच जाएगा। इसके बाद अगर आप 10th का स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे 10th स्टेट बोर्ड एग्जाम के नीचे 2 प्ले लिस्ट है, एक साइंस की और एक मैथ की। तो 10 बजे आपका साइंस का क्लास होता है और 11 बजे मैथ की क्लास होती है। तो आप जिसकी भी प्ले लिस्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं। ये आपका साइंस का प्ले लिस्ट है, ये मैथ का प्ले लिस्ट। और अगर आप 12th का स्टूडेंट हैं तो आप जो है 12th वाला सेक्शन में जाइए, यहाँ पे भी 2 क्लास आपका चल रहा है। एक आपका मैथ का है 8 बजे से, दूसरा आपका है केमिस्ट्री का, ये आपका 9 बजे से। तो इस तरह से आप अपना क्लास जो है आसानी से